हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम रे को जानेंगे, फिर ऑप्टिक्स को जानेंगे। ठीक है सर, रे क्या होता है? द पाथ ऑफ द लाइट, यानी कहने का मतलब जो लाइट जब मतलब ट्रेवल करती है, जिस पाथ में ट्रेवल करती है, ठीक है, उसको हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। और रे ऑप्टिक्स कहने का क्या मतलब है? ऑप्टिक्स का मतलब होता था स्टडी ऑफ लाइट, यानी रे हुआ द पाथ ऑफ द लाइट, ऑप्टिक्स हुआ क्या? द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। सर लाइट क्या है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? मैंने एक बात की थी जब क्लास 9th की लाइट चैप्टर ले रहा था, उस समय मैंने बात किया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देखेंगे जब उसकी रिफ्लेक्टेड हमारी आंखों तक पहुंचेगी। यानी कहने का क्या मतलब है? हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे इस पे पड़ रही है, कोई इंसिडेंट रे इस पे पड़ रही है, और ये जो हो रहा है हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब ही रिफ्लेक्ट होता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, और वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वो क्या होता है? वेव होता है। और हम डिफिनेशन के माध्यम से भी मैंने बताया है कि लाइट क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या वेव व्हिच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसकी वजह से हम किसी चीज को आसानी से देख पाते हैं या देख सकते हैं या देखते हैं। एक्स-रे, गामा रे, यूवी रे, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो वेवलेंथ है। यानी सबसे कम एक्स-रेज का है, फिर गामा रेज का है, फिर यूवी रेज का है, फिर विबग्योर का, फिर इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। तो इंक्रीजिंग वेव ऑफ इस वेव की जो लैम्डा वेवलेंथ है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या है कि वेवलेंथ इक्वल टू 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यदि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी यदि लैम्डा घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इधर क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, और जब बढ़ते जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घटते जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? रेडियो वेव का। सबसे ज्यादा क्या है? एक्स-रेज का है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव का है। विजिबल रेंज कौन सी होती है? ना ही इसको देखते हैं, ना ही इसको देखते हैं, एक्स-रेज को, ना ही गामा रेज को, ना ही यूवी रेज के, ना ही इंफ्रारेड, ना माइक्रोवेव, ना ही रेडियो वेव को देखते हैं। सिर्फ विबग्योर ही क्या होता है? विजिबल होता है, जिसको हम लाइट कहते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में कुछ, कि ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग भी पढ़ोगे 12th में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब सर रे ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स is of 2 types. First ray optics, second wave optics. What is ray optics, what is wave optics? ठीक है, रे ऑप्टिक्स
हम ऑब्जेक्ट, इसमें हम ऑब्जेक्ट मीटर या लेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये जानते हो ना ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट के डायमेंशन जो होता है आर मच बिगर, यानी बहुत बड़ा होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से इसके जो ऑब्जेक्ट के डायमेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। यानी आप क्या कह सकते हो, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे मिरर ले लीजिए, लेंस ले लीजिए, ठीक है, मिरर ले लीजिए, लेंस ले लीजिए, प्रिज्म ले लीजिए, टेलीस्कोप ले लीजिए, ठीक है, एक चीज से ये सब के जो डायमेंशन होते हैं आर मच बिगर देन wavelength of the light। इस केस में डायमेंशन, ऑब्जेक्ट के डायमेंशन क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट से। कंपेरेबल कहने का मतलब स्लिट और जो आप होल देखे हो ना, स्लिट्स और होल, यहीं पे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हैं। स्लिट और होल जो होता है नियरली, यानी करीब करीब क्या आता है, कंपेरेबल इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी आप क्या कह सकते हो, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल। यहां पे आप ऑब्जेक्ट में क्या लिख सकते हो, स्लिट्स या होल लिख सकते हो, आर कंपेरेबल टू द wavelength of the light। इस केस में आप रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इस केस में भी आप वही चीज पढ़ोगे, बट कुछ अलग चीज जानोगे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या है न्यू आपके लिए। डिफ्रैक्शन, interference and polarization, ठीक है। ऑप्टिक्स टू टाइप्स के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम क्या जानते हैं कि डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मच बिगर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इन द केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स we study कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहां तक तो समझ आ गया होगा। पहला पॉइंट लिखो, नोट डाउन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, और फिजिक्स के टर्म में हम इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोजिशन। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोजिशन। पॉइंट लिखिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स in a straight line, the path of light is called ray, bundle of rays is called beam, ठीक है। लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, और जो पाथ ऑफ लाइट होता है उसको हम पहले भी बता चुके, रे होता, और रे इसको कहते हैं। और जब बंडल ऑफ रे होगा उस केस में इसको कहते हैं बीम। क्या कहते हैं, बीम कहते हैं, नो डाउट।
प्रोसीड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन दी प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन इन दी प्लेन मिरर। अब देखिए रिफ्लेक्शन इन दी प्लेन मिरर में हम रिफ्लेक्शन के लॉ भी पढ़ेंगे, जो कि आप बच्चे क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हो। वो यूनिवर्सल है कि चलो वो पढ़ना ही है, उससे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम पॉलिश्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिश सरफेस ड्रॉ की। ठीक है, कर दीजिए। इंसिडेंट रे फॉल करवाएंगे। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, हम जहां पे फॉल करते हैं उसी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, ये क्या हुआ? नॉर्मल। नॉर्मल सर क्या होता है? ये जो पॉलिश सरफेस है, ये जो पॉलिश सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जहां पे फॉल कर रही है उसके पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर, वही होता है नॉर्मल। एनी डाउट? जब इंसिडेंट हुई उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम इसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो लॉ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके दो लॉ है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर के केस में भी, स्फेरिकल मिरर के केस में, सब केस में क्या है? ये वैलिड रहेगा, यानी ऑलवेज। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? दूसरा लॉ क्या था? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, the incident ray, normal and reflected ray are all lie in the same plane, at the point of incidence, यानी इसका क्या मतलब है? सॉरी, कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे के सारे सेम प्लेन में ही लाइट करेंगे। इस प्लेन में या इस प्लेन में? बताओ चले। इस प्लेन में। किस प्लेन में? इस प्लेन में। किस प्लेन में? इस प्लेन में। कोई जैसे मान कोई इंसिडेंट रे फॉल किया, रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इंसिडेंट रे फॉल किया, रिफ्लेक्ट हुआ। किस केस में? इस केस में। ठीक है, दो लॉ पर है। इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल या लॉ कह सकते हो। दूसरा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, वो भी जानेंगे। के लिए भी बता दिया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, कि सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इन द केस ऑफ स्फेरिकल के केस में हम क्या करेंगे? स्फेरिकल केस में हम कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे?
ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, क्या है, पॉलिश्ड है, ये है सेंटर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी इंसिडेंट रे फॉल करेगी, इसका मतलब जो उसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर से पास करता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल शुड बी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे मैंने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ, यहां पे मैंने इंसिडेंट रे किया, ये इंसिडेंट रे। अब जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो सेंटर से पास होना चाहिए, अब जाके ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, यानी द नॉर्मल should passes through the center of sphere। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर के केस में जब हम कोई इंसिडेंट रे स्फेरिकल मिरर के पे इंसिडेंट रे आएगा तो उसकी जो हम नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा जो नॉर्मल पास करेगा वो सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल शुड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक और केस देखिए, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, उस केस में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। यानी कहने का मतलब समझिए, ये क्या है, मिरर है, मिरर है, मिरर है। अब कोई इंसिडेंट रे फॉल किया एट द नॉर्मल, जैसे कि परपेंडिकुलर कोई इंसिडेंट रे फॉल किया, क्या किया, परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे फॉल किया, उस केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल क्रिएट होगा, 0 डिग्री। और जब भी 0 डिग्री क्रिएट एंगल क्रिएट हुआ तो इसका मतलब उससे पेपरलाइट है। ठीक है, तो उस केस में ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल क्या होता है, सेम हो जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो उस केस में क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल 0, और इंसिडेंट रे एंगल नॉर्मल के बीच एंगल 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो कितना है, 0। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इमेज formed by the plane mirror। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। सबसे पहले आप क्या करो, एक मिरर ड्रॉ कर लो। क्या करो, एक मिरर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ हो गया। अब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, क्या है वो, एक ऑब्जेक्ट। ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, यानी कह सकते हो मिरर है। ठीक है, तो हम जनरली पहले क्या करते हैं, रे डायग्राम अप्लाई करते हैं। पहले हम इमेज फॉर्म करके आपको बता देते हैं। इंसिडेंट रे फॉल किया मिरर पे, ठीक है, इसकी जो नॉर्मल हुई, ठीक है, ठीक, इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया। और जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्ट किया, इसके बीच नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, फिर इसको मैच कर लेंगे। ये हुआ इमेज। कहने का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट इंसिडेंट करता है किसी पॉलिश सरफेस पे, ठीक है, और उस इंसिडेंट रे का जब रिफ्लेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है, हम क्या करते हैं तो मान लेते हैं इनकी, वो एक तरह से समझ लेते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे इमेज क्रिएट होगा, ठीक है, इमेज यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हम रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। सेम वही अप्लाई इसमें करते हैं।